गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हमने पिछले कुछ समय में भगवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में राणा सर से जाना और आज हम उसी अध्याय को एक बार अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ दोबारा दोहरा रहे हैं। आज बारी है श्लोक 24, 25 और 26 को दोहराने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय को रिवाइज कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर All you need is this 2-page अभी तक हमने 23वें श्लोक तक रिवाइज किया है और आज बारी है श्लोक नंबर 24। तो इससे पहले हम इस पर कोई अपनी बात रखें, अंजू बहन से अनुरोध के इन श्लोकों पर अपने विचार रखें, उसके बाद फिर बाकी ग्रुप मेंबर्स रखेंगे। हरिओम जी। हरिओम। आज 5वां अध्याय और 24वां श्लोक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं 24वां श्लोक पढ़ती हूँ। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। इसमें भगवान जी जैसे पहले श्लोक में उन्होंने बताया था कि इस शरीर को त्यागने से पहले ही, मतलब हमारा देहांत होने से पहले ही अगर हम इस शरीर में आने वाले वेगों को त्याग देते हैं तो हम इस संसार में भी सुखी रह सकते हैं। और फिर अगले श्लोक में बताया कि कैसे हम परलोक में भी सुखी रह सकते हैं या मोक्ष का रास्ता हमें दिखने लग जाता है, मोक्ष को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वेगों को त्यागने, वेग कौन कौन से हैं? वेग हमारे शरीर में जो होते हैं 6 तरह के शायद बताए थे कि काम, क्रोध और मोह तो होता ही है, लोभ मोह ये तो विकार हो गए। काम, क्रोध और जो जिह्वा का स्वाद, ये भी एक वेग है। और अपना जो हमारे नेचुरल कॉल्स वाले जो वेग होते हैं उनके साथ जो वेग आते हैं, जिसको हम काम इच्छा भी बोल सकते हैं। इस तरह के जो वेग हैं उनको अगर हम यहाँ रहते हुए ही अगर हम उनको कंट्रोल में कर सकते हैं तो हमारे आगे का जो टारगेट है मोक्ष की प्राप्ति, वो बहुत आसान हो जाती है और इस संसार में भी हम सुखी रह सकते हैं। ये पिछले श्लोक में था। और अभी फिर भगवान जी बता रहे हैं कि कौन ऐसे हैं जो आगे आगे का रास्ता भगवान जी खोल रहे हैं। योन्त योन्तः, यो मतलब वह जो वह जो अंदर में अपने सुखी है, जिसने इस वेगों को रोक लिया या जिसे दूसरी चीजों अट्रैक्ट नहीं करती, बाह्य सुख अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इंद्रियां और उनके विषय जिनमें नहीं लगा लेते हैं उस बंदे को, तो वो अपने अंदर आत्मा में सुखी रह सकता है। और जो अपने अंदर आत्मा में सुखी रह जाता है और अपने अंदर ही अंदर जो है अंतरारामस, मतलब अपने अंदर आराम कर लेना,
अपने अंदर आराम करने का मतलब है कि बाहर की चीजों में, जैसे बाहर मॉल जाकर के घूमना नहीं, अपने अंदर ही बैठे हुए अपने अंदर की उसमें घूमना, अपने विचारों में घूमना या अपने विचारों को शुद्ध करना। जो ऐसा कर लेता है, अपने अंदर रमन कर लेता है या अपने अंदर ही आराम कर लेता है, अंतर्मुखी कह लीजिए इसे। अंतर्मुखी कह सकते हैं। और फिर है तथांतर ज्योति रेव, मतलब जो अपने अंदर की ज्योति को देख सकता है। अंदर की ज्योति क्या हो गई कि हमारा लक्ष्य हमें क्लियर क्लियर नजर आ जाए। अंदर की ज्योति हो गई, या हम भगवान को पाने का एक, जैसे अभी कराते वक्त, मेडिटेशन कराते वक्त कहते हैं राणा जी की, अ, हम अपने आज्ञा चक्र पे एक ज्योति को इमेजिन करें और उसे देखें। तो उसी तरह की ये हमारे अंदर में एक ज्योति, उसे देखने का मतलब क्या है कि वहां हम भगवान को उस ज्योति में हम भगवान को इमेजिन करें। ज्योति ही भगवान है। तो अगर हम उस ज्योति को देख लेते हैं, उसको हम टारगेट कर लेते हैं, तो निश्चय ही वो योगी सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, तो निश्चय ही वो जो योगी है वो उसके लिए निर्वाण का रास्ता खुल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति वो कर लेता है। मोक्ष तो अपने आप इस संसार में भी वो सुख है कि हमें बाहर जाकर के सुख ढूंढना ही नहीं पड़ रहा। हम किसी के परवश ही नहीं है सुख के लिए, आनंद के लिए। हमें बाहरी चीजों की जरूरत ही नहीं है कि बाहर जाके पिक्चर देखनी है तो आनंद आएगा, या बाहर जाकर के कुछ खाना पीना है या घूमना है तब आनंद आएगा। ऐसी चीजें जिसको नहीं अट्रैक्ट करती हैं, तो अंदर ही अपने आनंद वो ढूंढ लेता है। तो इस संसार में भी आनंद और मुक्ति का रास्ता तो खुल ही गया। मतलब दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो गई कि वहां पे भी आनंद और यहाँ पे भी आनंद। तो ऐसा ही इसमें बताया है कि फिर वो परम ब्रह्म को पाता है और मुक्ति उसको, टारगेट उसको उसका मिल जाता है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया। थैंक यू। थैंक यू। हरिओम एवरीवन। हरिओम। इसी श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट्स जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रही हूँ। श्लोक का मतलब बहुत अच्छे से अंजू जी ने क्लियर किया कि जो भी मनुष्य अपनी अंतरात्मा में सुख ढूंढने वाला है, जो अपने आत्मा में ही रमन करने वाला है और जो अपनी आत्मा में ही ज्ञान जो है वो पाता है, वही पारब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव होकर स्थित हो जाता है। तो हम एक्चुअली ब्रह्म से अलग नहीं है। इट्स ओनली कि हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारी वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना ज्यादा अटैच्ड हैं कि हम किसी और चीज पे या अपने असली स्वरूप पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। और आत्मा का नॉलेज क्या है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है। हमारे आसपास की जो हर चीज है वो टेम्परेरी है। तो बजाय कि हम टेम्परेरी चीजों में सुख ढूंढें, अपने ही अंतरात्मा में हमें वो सुख तलाश करना चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब हम इन मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच रहेंगे। क्योंकि जो आत्मा है वो ना तो मारी जा सकती है, ना वो बर्न की जा सकती है। सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर जिनको हम मतलब अपना कहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ हो, वो टेम्परेरी है। इवन हम अगर कुछ अचीव भी करते हैं तो वो भी टेम्परेरी है। उस वक्त के लिए आप सबके लिए बहुत महान बन जाते हो, लेकिन एज टाइम पासेस हर कोई उस अचीवमेंट को भी भूलने लग जाता है। जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कोई भी टॉय दिया जाता है तो वो भी बहुत जल्दी उस टॉय से खेल के बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें नई चीजें देनी पड़ती हैं। तो अगर हम इन्हीं चीजों में विचरते रहेंगे और हम अपनी सेंसेस के अधीन होकर काम करेंगे तो हम अपने एक्चुअल रूप को नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। हमें जीवन कैसा जीना चाहिए?
जैसे एक लोटस के जो पत्ते होते हैं वो पानी में रहकर भी भीगते नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें भी प्रैक्टिस करनी है और गीता जी के हर श्लोक में हमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है कि जिसको हम अपना प्रैक्टिकली अगर अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे तो हमारा लक्ष्य भी हमसे दूर नहीं है। सो व्हाट्स परमानेंट इज ब्रह्म स्थिति जो है वो परमानेंट है। मेडिटेशन के दौरान जैसे अंजू जी ने बताया, जब हम अपने आप में होते हैं, जब हम पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ होते हैं, उस सुख की जो अनुभूति है उसके कंपैरेटिवली कोई और चीज जो है वो विथस्टैंड नहीं कर सकती। ये सब हम जानते हैं और हम सबने ये अनुभव भी किया है कि जब मेडिटेशन के बाद आंखें खोलने के बाद हम अपने एक्चुअल एटमॉस्फेयर में आ भी जाते हैं तो भी हमें टाइम लगता है मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो वर्ड्स भी ढूंढने के लिए। तो हम इतना उस टाइम उस बहुत ही अच्छी सी स्थिति में लॉस्ट हो जाते हैं कहीं। तो ये स्थिति बनी रह सकती है अगर हम रोज अपने आप को ये चीज याद करवाएं कि सत्य क्या है। तो इसका नॉलेज जो है वो ही हमें हेल्प कर सकता है। तो इसकी चर्चा जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको मैं कंक्लूड करती हूँ। सर, एक बहुत अच्छा भजन है उसकी 4 लाइनों के साथ। बहुत बढ़िया। जिस राह दिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, सदियों के प्यासे को जैसे किसी ने जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया। तो बहुत ऐसे सुख जो मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये वो स्थिति हो जाती है और वही हमें हमेशा चाहिए अपने में। थैंक यू। थैंक यू सर। जय गोपाल जी ने भी ज्वाइन किया, आप कुछ कहना चाहेंगे? श्लोक 5.24। जय गोपाल मामा जी, आप कहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आपका म्यूट हो गया। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय हाँ श्री जी, कृष्ण। हाँ जी, मैं पढ़ा तो है 5 आज 24 है ना जी। हाँ जी, 24 में पढ़ा है आज। तो जय जय श्री कृष्ण। चलो अभी किसी और को दो जी मौका, तरफ है मैं अब फिर करता हूँ। कोई बात। हाँ जी। कोई और इसी श्लोक को लेकर अगर कहना चाहें? सर मैं कह रही थी कि ये एक और बात, एक और एग्जाम्पल भी इसमें मुझे लगा एप्ट है कि जैसे हम बाहर सारी दुनिया घूम के आते हैं तो हमें अपना घर सबसे वहां ही आके सुकून मिलता है। सारी बहुत दुनिया घूमाओ, अपने घर में आके सुकून मिलता है, छोटी सी जगह में। हमारा घर एज कंपेयर टू बाकी बाहर की जगह से तो बहुत छोटा है ना। और फिर उसमें भी सबसे ज्यादा रेस्ट कहाँ मिलता है? जब हम अपने बेड पे बैठ जाते हैं। पूरे चाहे हम होटल में बहुत कंफर्टेबल बेड पे, बहुत ऐसे बेड पे जाकर के सोए, वहां जाकर के 4 दिन बाद अपने घर का जो बेड है ना, उसकी याद आती है। इसी तरह कि जो सारी दुनिया हम देख लें, बाहर के मंदिर भी देख लें, लेकिन अगर हमारे मन में भगवान, जो मन का मंदिर है, वहां पे भगवान बैठे हैं, तो वो मंदिर में जो बैठ करके या उसके अंदर झांक के जो सुख मिलेगा ना उस मंदिर का, ट्रू वो ट्रू। कोई कंपेयर नहीं है, कंपेरेबल नहीं है कहीं से भी। तो बिल्कुल। इसी से ही लगता है कि जब हम ये जो स्थूल चीज दिख रही है कि सारी दुनिया देख के अपने घर में और अपने बेड में जो चैन मिलता है वो कहीं नहीं, और अगर हम उसी चैन को अपने अंदर ढूंढे मन में, तो उससे ज्यादा सुख और कहाँ। वो तो कभी सही। खत्म ना होने वाला सुख है ना फिर। बिल्कुल सही। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे ऐसे ही सुनते सुनते दिमाग में है कि ये भी एप्ट है इसके लिए। बिल्कुल। जैसे
घड़े का या ईंट का या मकान का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो बेसिकली सारे के सारे मिट्टी के ही रूप हैं, है ना। वो बनते हैं, एक शेप ले लेते हैं और कुछ टाइम तक उस शेप में रहते हैं, फिर वापस मिट्टी हो जाते हैं। तो जो उनका वास्तविक रूप है वो मिट्टी है। तो मिट्टी से जब भी उनका जुड़ाव होता है तो वो जैसे एक लहर है, जैसे ही उसे ये पता लगता है कि मैं जल हूं तो वो अथाह हो जाती है। जबकि जब तक वो अपने आप को लहर समझती है तब तक वो इतने बड़े समुद्र में अकेली एक छोटी सी लहर होती है। तो जैसे ही आप विराट के साथ एक हो जाते हैं तो आपको जो अनंत सुख मिलता है वो तभी मिलता है जब आप अपने वास्तविक रूप को पहचान लेते हो। यानी जो आपका बेसिक नेचर है, सत चित आनंद, जब आप उसके साथ एक में हो जाते हो या कुछ समय के कुछ क्षणों के लिए भी होते हो, तो वो जो आनंद आपको मिलता है वो बाकी आनंद की बजाय वो कहीं ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे आनंद के क्षण हमें हमेशा याद रह जाते हैं और वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। उसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वो मेडिटेशन के ध्यान के दौरान भी ऐसा कुछ हो सकता है। कोई दृश्य देखते हुए आप उसमें मस्त हो जाते हो, उसमें हो सकता है। कोई म्यूजिक सुनते हुए ऐसा हो सकता है। मतलब आप कुछ भी करते हुए जब ट्रांस में चले जाते हो, उस आत्म अनुभव को, उस आत्म चेतना के साथ कुछ क्षणों के लिए जुड़ते हो, तो वो जो आपके हृदय में वाइब्रेशंस स्पंदन कर जाता है वो आप भूलते नहीं हो। वो इसीलिए कि वो आपका वास्तविक स्वरूप है, वही आपकी रियल आई है, ना कि वो आई जिसे हम ज्यादातर अपने लिए रेफर करते हैं। और अक्सर जो मिस्टेकन आई है जिसे मैं इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, जब तक मेरी आइडेंटिटी मिस्टेकन रहती है तभी तक मेरे सभी दुख बने रहते हैं। जैसे ही मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और ये पॉसिबल तभी है जब हम बाह्य विषयों से कटें, संसार के मिथ्यात्व को समझें। और ये संसार में सत्य इसलिए प्रतीत होता है कि इसकी सत्ता के पीछे सत्य है। ये समझने वाली बात है कि कुछ है जो इस संसार को सत्ता प्रदान किए हुए है। उसकी सत्यता शक से परे है। उसी की ये अभिव्यक्ति है जो हमें ऐसा लगता है कि सत्य है, जबकि ये है मिथ्या, लेकिन अभिव्यक्ति सत्य की है। माया के गुणों के कारण ये इस तरह से हमें प्रतीत होती है। हमारा और उस संसार का आधार एक ही है। जैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, वैसे ही हम संसार के सत्य स्वरूप से भी परिचित हो जाते हैं। तभी भगवान जी कहते हैं कि
उस समय फिर आपको ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, फिर सभी भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, अपनी जाति दूसरी जाति, अपना धर्म दूसरा धर्म, ये सब भेदभाव मिट जाते हैं। क्यों? फिर आपको सच्चाई पता लग जाती है कि हर चीज की जो आधार है वो एक ही है, एक ही आधार है जो मेरा भी है, दूसरों का भी है। अब इस सच्चाई को जानने में कितना समय लगता है वो हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। इसके बारे में हम रोज बात करते ही हैं। कोई और कुछ कहना चाहे इस श्लोक के बारे में? हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। भाई इस श्लोक में तो परमात्मा का ही दिया हुआ, परमात्मा का ही ध्यान करेंगे जब भी सुखों की प्राप्ति होगी। कहीं बाहरी पदार्थों की तरफ दौड़ेंगे फिर तो सुखों की प्राप्ति होने का मतलब ही नहीं कोई। बाह्य पदार्थी हमें ये परमात्मा का ध्यान करते करते हमें बाह्य पदार्थों में मन उधर को चला जाता है, फिर तो अंतःकरण हमारा निर्मल नहीं रहता। तो है तो ये श्लोक थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, पर बतारे द्वारे आपसे समझना पड़ेगा इस श्लोक के बारे में पूरा पढ़ने। मैं इसकी हिंदी भी देखी है तक, मतलब परमात्मा का ही है इसके अंदर दिया हुआ ही परमात्मा। बिल्कुल अगर हम परमात्मा को ही ध्यान सारा दिन वही हमें ठीक रास्ते पे ला सकता है, परंतु मन इधर उधर भटकता रहता है। तो उसमें अंतःकरण सब कुछ ब्रह्म को ही हमारा इसमें दिया है। ज्यादा तो मैं इसमें कुछ आपके सामने तो हमें समझाता है, पर अब मैं इसको पढ़ा है, पर आपकी समझाने से समझाएगा इसको, पर मैंने पूरी तरह समझ नहीं सका इसको मैं। कोई नहीं, दोबारा हम आप सुनिएगा किसी न किसी को। हाँ चलो मैं आपका ही सुनूंगा। लेट आप लेट है किया ना आपने जो है। नहीं, मैं सुन लेता हूँ वो, मैं आप वाले ही सुनूंगा। बहन ने अच्छा बताया, हाँ जी, गीतांजलि बहन ने भी अच्छा बताया, हाँ आप मिस कर गए। मैं लेट जरा मैं हाँ अच्छे जी, मैं जरा तो टेलीफोन ये दो। इसी को शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग को, तो इसको सुनने से भी काफी पता चल जाएगा। हाँ ये हाँ मतलब थोड़ा इसको समझना में वो है, इसमें आसान शब्द नहीं है, ये सिर्फ बहुत गूढ़ वो है। कोई बात। जय श्री कृष्ण। चलिए फिर इसी के साथ बढ़े हैं आगे की ओर। कुछ कहना चाहेंगे कोई इस श्लोक को लेकर? चलिए पहले आगे श्लोक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठा कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम श्लोक ले रहे हैं 25। हमारे साथ हैं शिवा लक्ष्मी जी और हरदीप जी, जो भी पहले लेना चाहें। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम सबको। 25 नंबर का श्लोक मैं तो थोड़ा सा कह पाऊंगी, कोशिश करती हूँ। श्लोक है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। इसी श्लोक में भगवान जो ऋषियों के बारे में कहते हैं, जो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके पास कौन कौन सी गुण है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो पहले बता रहे हैं, ये जो ऋषियों क्षीण कल्मषा
नहीं, वो जो लोग वो सारे पापों से रहित है, अर्थात निष्पाप है। उनके मन में कोई भी पाप से वो सब लोग पाप से बहुत दूर है। हम्म, अ, और छिन्न द्वेधा के अर्थ यह है कि उनके मन में कोई संशय नहीं है, सब संशय रहते हैं। उसके कोई भी प्राणियों में भेदभाव नहीं देखते, उन सब में ईश्वर की सत्ता को देखते हैं। बिल्कुल। हम्म। फिर एक और एक क्वालिटी गुण बता रहे हैं, यथात्मान। इसका अर्थ ये है कि वो इंद्रियों के को कंट्रोल करते हैं, उनके वो मन का दास नहीं होते, वो मन का स्वामी हो जाते, वो मन के अनुसार वो कोई काम नहीं करते। बिल्कुल। वो जो अच्छे बुरे के विचार विवेक को अनुसार वो सभी काम को करते हैं। तो ये जो सब गुण है वो उन व्यक्तियों को भगवान ऋषियों बताते हैं। ये जो 3 क्वालिटी है, ये 3 गुण उसका अंतःकरण के गुण है। उसके साथ साथ उनके एक बाह्य गुण भी बता रहे हैं, जो है सर्वभूत हिते रतः। इनका मीनिंग ये है कि वो सबके कल्याण के लिए वो जो काम करते हैं वो सबका कल्याण में होता है, सबका हित उनके चिंतन में सब जो भी कर्म करते हैं से सबका हित होता है, और हित सोचते हुए ही करते हैं, सबका हित कल्याण ही करते हैं वो लोग। तो ये जो गुण जो व्यक्ति में होते हैं वो अपने जीवन काल में ही वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो सर मैं इतना ही समझती हूँ, इतना बहुत सही, ही। बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरदीप भाई साहब। वैसे तो बहन जी ने सब कुछ बता दिया है। इसमें जो है, जब आप ये श्लोक समझा रहे थे राणा जी, तो आपने बताया था कि कर्मयोगी भी ये स्थिति को प्राप्त कर सकता है या कर लेता है, अगर उसमें ये 4 आपने गुण बताए जो उसमें मौजूद हो। जैसे वो पाप से निष्पाप हो गया हो, यानी उससे पाप बंधन से मुक्त हो गया हो। वैसे तो जो है आपने ये भी बताया था कि पुण्य भी बंधन का कारण होते हैं, लेकिन क्योंकि श्लोक में पाप की बात की जा रही है तो हम वहीं तक सीमित रहेंगे। दूसरा जो गुण आपने बताया था कि जो है वो मन वचन और शरीर से जो भी कर्म जो है वो इस टाइप से करते हैं कि वो कोई भी जो है बंधन का या पाप का कारण नहीं बनते। तो ये जो ऋषि हैं या कर्मयोगी आप जिसको कह सकते हैं, या इसको हम भक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में जो है वो जो है योगी परमात्मा में ही या अपनी आत्मा में ही लीन रहता है, और वो जो भी कर्म करता है वो पूरे जो है समाज की या कह लो जो भी जीवित है उसकी भलाई के लिए ही कार्य करता है। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम जी। हरिओम जी। सर एक चीज और बताई थी कि हम्म, जो ऊपर वाले 3 गुण हैं जिसमें कि आता है 3 कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मान, ये अंतर के हैं,
मतलब ये अंतर के लक्षण है, अंतर लक्षण है। और जो अंतःकरण के गुण। सर्वभूत हिते, हाँ जी, जो सर्वभूत हिते रताः, ये बाह्य लक्षण है। उनके लिए पहले आपको अंदर अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है, तब वो गुण आप कर सकते हैं, आपके अंदर आते हैं। और ये जो लास्ट वाला है, ये तो आप बाहर सबके लिए कर रहे हैं। वो आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है। परिलक्षित हो। मेरा वीडियो बंद कर। सर एक बात और, जो था कि अपने अंदर ही सुखी रहने का एक और भी बात है कि मैं अगर अपने अंदर सुखी हूं ना, उसको कहेंगे कि मेरा सुख या मेरी खुशी या मेरी प्रसन्नता बाहर के विषयों में भी डिपेंड ना करे और बाहर के लोगों पे भी डिपेंड ना करे। मतलब अगर आपने मेरे को बुरा कह दिया तो मेरा मन दुखी हो जाए, और अगर सुनीता जी ने मुझे अच्छा कह दिया तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में ना हो, तो वो है असल में अपने अंदर में सुखी रहना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है है। ना? वो भी बाहरी विषय ही है वो भी। हाँ बिल्कुल। एक सर आपने वो अद्वैत और दुविधा का भी बोला था, मैं बीच में भूल गया था, मुझे अब ध्यान आया कि जो है योगी को अद्वैत की भावना जो मेरी समझ में आती है कि वो सबको एक ही समझता है, सब कुछ ब्रह्म है, और उसके मन में कोई भी संशय वगैरह नहीं रहता, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके मन में कोई दुविधा नहीं रहती, और वो जो भी कर्म करता है वो सर्व हित के लिए करता है। थैंक यू। इस वर्ड को मैं ये बता रहा था उस टाइम पे कि एक तो इस तरह से लिया गया है कि दुविधा, छिन्न दुविधा, जिसकी दुविधा खत्म हो गई हो, या डुअलिटी, छिन्न, जिसका दो का विचार खत्म हो गया हो। तो वो इस तरह से बताया था कि इसको देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं। एक ये कि भी छिन्न द्वैधा का मतलब है कि जिसकी दुविधाएं खत्म हो गई, और दूसरा ये कि जिसमें द्वैत की भावना खत्म हो गई। जी, बहुत अच्छे से शुभा लक्ष्मी जी ने और हरदीप जी ने बताया ही है। और बेसिकली इसमें उन्हीं लोगों का वर्णन किया जा रहा है जो कि अपने अंदर परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं, या बार बार, जैसे सेकंड चैप्टर में भी स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बताया गया। और इस चैप्टर में भी हमने अच्छे से सर से जाना कि जो भी लोग अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं उनके क्या लक्षण हैं। और फिर ऐसे ऐसे लोगों जो चार बातें बहुत अच्छे से हरदीप जी ने बड़े शॉर्ट में बताया और रिवाइज भी हो गया, कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके अंदर संशय की बात कल भी सर ने की थी कि जिनकी संशयात्मक बुद्धि नहीं रही, पूर्ण रूप से जिन्होंने एक चीज को अपना लिया, सर ऐसे कह सकते हैं, अपना लिया है, और वो सहज रूप से ही लोगों के भले में लगे रहते हैं। यानी कि उनका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि उनसे किसी का गलत होता ही नहीं। जैसे अभी हम कुछ करते भी हैं सही गलत, तो अभी हमारे मन में फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि क्या हम वो चीज ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में ऐसी कोई संशय की भावना आती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो काम कर रहे हैं उनसे वो गलत काम होता ही नहीं, शायद मेरे ख्याल से। और जिनका जीता हुआ मन निश्चित रूप से परमात्मा के अंदर स्थिर हो गया है,
उन लोगों की इसके अंदर इस श्लोक में बात की गई है। और केवल बाहर से ही अपनी इंद्रियों को हटाना उतना ही पर्याप्त नहीं होता। मीन्स सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर अपने भीतर भी वो उस तरह के पाप रूपी विचारों का उनके अंदर आगमन होता ही नहीं या आने ही नहीं देते उस तरह की चीजों को। सर इतना ही कहूंगी। कोई नहीं, थैंक यू। नेक्स्ट श्लोक ले लें। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक 26 हमारे साथ हैं गुलशन बिद जी, मिसेस पाठक और कुसुम लता जी होगा से। गुलशन दीदी आप लेंगे पहले? हाँ जी, थोड़ा सा बता दो। बोल दूं? हाँ जी। ये हमारे जो ऊपर अभी 24वें और 25वें श्लोक में, इसमें भगवान ने बताया कि जो सांख्य योगी साधक हैं वो मतलब निर्वाण ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये है कि जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई है उसको अनुभव कैसा होता है, तो वो नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने इसके बारे में बताया। इस श्लोक में ये श्लोक है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इसमें कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि जो काम क्रोध से सर्वथा रहित और जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए या मतलब शरीर छूटने पर भी निर्वाण ब्रह्म जो है वो परिपूर्ण है, यानी कि उनके अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष हैं, अब उनके अंदर तो जो काम, जब उन्होंने सिद्धि जब वो प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म के साथ उनका तादात्म्य हो जाता है, तो उनके अंदर काम क्रोध का जो है वो बिल्कुल भी अंश मात्र भी नहीं रह जाता। अब ये जो है कि ये काम क्रोध दोष की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है हमारी, जब हम शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से जो संबंध स्थापित होता है तो उन्हीं से हमारा ये काम और क्रोध जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब जब जो सिद्ध पुरुष होगा उसने पहले ही अपने शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि पर पूरा नियंत्रण पा लिया है, तो उसने अंतःकरण में अपने अंतःकरण को जीत लिया है, तो इससे उसके जो उसके अंदर वो काम क्रोध आदि जो विकार हैं वो फिर उत्पन्न ही नहीं होंगे। लेकिन अगर जरा सा भी लेश मात्र भी वो अगर रह जाते हैं उसके अंदर काम क्रोध, उसको थोड़ा सा भी क्रोध या काम उसके अंदर आता है, तो फिर हम उसको सिद्ध पुरुष नहीं कह सकते, फिर वो भी मतलब उसको हम जीवन मुक्त नहीं मान सकते, क्योंकि उसके अंदर अभी थोड़ा चाहे जरा भी अंश है तो उसे अब से उसे मतलब ब्रह्म की प्राप्ति हम नहीं मानेंगे कि उसको हुई है। तो अब ये जो ये देखना है कि काम और ये क्रोध पैदा कैसे होते हैं। अब काम पैदा होगा जब हम किसी वस्तु की इच्छा करेंगे, किसी चीज की इच्छा, यानी कि इच्छा करने से काम यानी कि कामना करते हैं हम किसी चीज की। और कामना कब पैदा होती है, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम उसकी प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं, हमारी कामना बढ़ती जाती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और जब कामना बढ़ती है और वो चीज हमको नहीं मिलती तो फिर जो है वो क्रोध जो पैदा होने लग जाता है। तो इस तरह से जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध का क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अब ये क्रोध ये क्यों होगा कि अब चाहे स्वरूप में हमारे जो सिद्ध पुरुष है उसने अपने अंदर से बिल्कुल इस चीज को अगर निकाल दिया है, संबंध का बिल्कुल त्याग कर दिया है, अपनी मतलब बिल्कुल जैसे उसने साधना करके अपने काम क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, तो उसने नियंत्रण कैसे पाया है, ये नहीं कि एकदम से ही उसका काम क्रोध, उसने थोड़ी सी साधना की और काम क्रोध एकदम से खत्म हो गया। एकदम से कोई भी चीज नहीं खत्म होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो अब धीरे धीरे उसने पहले थोड़ी साधना की तो ये उसको पता चला कि ये चीज कम हो रही है। अब उसने सोचा कम हो रही है, जब जो चीज कम होती है वो फिर समाप्त भी हो जाती है, खत्म भी हो सकती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसने उसको कंट्रोल किया कि पहले काम जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी वो अब जो कम आने लगा उतने वेग से नहीं आता।
जितनी देर तक पहले क्रोध ठहरता था उतनी देर तक अब नहीं ठहरता। तो इस तरह से उसने धीरे धीरे वो अपने ऊपर जो है वो नियंत्रण पाता जाता है। तो फिर धीरे धीरे करके उसके काम क्रोध से वो बिल्कुल रहित हो जाता है। लेकिन जब तक वो असत से अपना संबंध बना के रखेगा, तो असत से संबंध बनाने पर फिर उसके अंदर ये चीजें जो है फिर से पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बिल्कुल असत से उसका जो संबंध ना रहने के कारण ये उसका मन जो है, इंद्रियां, वह सब कुछ अपने वश में आ जाता है और इस अपने फिर उसको अपने जो उसका स्वाभाविक उसका स्वरूप है उसका उसे अनुभव होने लग जाता है और वो अपने अंदर ब्रह्म को महसूस करने लग जाता है। वैसे जिस तरह से एक मानव है वो अपने हर काम करते हुए सोचता है कि अपने आप को शरीर अनुभव करता है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष है उसे हर समय उसकी जो स्थिति है वो निरंतर ब्रह्म में ही बनी रहती है। तो इस तरह से जब उसका ब्रह्म ये काम क्रोध का सब वेग समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप को वो एक तरह से ब्रह्म खुद ही ब्रह्म ही बन जाता है। उसके अंदर हमेशा जो स्थिति रहती है वो ब्रह्म वाली ही स्थिति रहने लग जाती है। इतना ही समझ पाएंगे। थैंक यू। कुसुम लता जी पिहोवा से आप लेना चाहेंगे? कुसुम लता दीदी। कुसुम लता जी आप लेना चाहेंगे? मिसेस पाठक आप लेना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं, मेरी तो आ रही है, मिसेस पाठक की नहीं आ रही ना। आप दोबारा ज्वाइन करके देख ले अगर आपको आवाज आ रही है हमारी। तब तक कोई और लेना चाहे या कुछ कहना चाहे इन श्लोकों के बारे में जो हमने 3 श्लोक आज लिए। आपको एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मिसेस पाठक। कोई और देख लें, अपने विचार और कोई रखना चाहे। करें जी समापन फिर। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों की चर्चा के साथ। श्लोक 27, 28 और 29। किरण जी आप लेना चाहेंगे क्या कल का श्लोक? किरण जी।
कल सर तो नहीं होंगे? नहीं कल मैं नहीं, कल तो होंगे, कल तो ट्यूसडे है ना। नहीं कल वेंसडे है। वेडनेसडे ओहो, ठीक है फिर हम लोग ले लेंगे, सर ले लेना। प्लीज मैं तो पहले ही कहता हूँ। ठीक है, तो कल सभी लोग वैसे तो तैयार करके आए, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दें तो बात बन जाती है। बहुत सारे 0 वॉट के बल्ब मिलके, प्रीतम आंटी हमेशा यही एग्जांपल देते हैं कि बहुत सारे 0 वॉट के बल्ब मिलते हैं तो झिलमिल झिलमिल हो जाती है दिवाली पे।